Good morning, dear students. Welcome to my channel. As you all know, we were doing chapter number 12, Air, Water, and Weather, and today we will continue this chapter with a new topic, which is condensation. कंडेंसेशन क्या होता है? संक्षेपण, संघनन, या हम इसको कह सकते हैं गाढ़ापन. ठीक है. इससे पहले हमने जो प्रोसेस को जो हमने कवर किया था वो थी इवेपोरेशन, और उसके कुछ फैक्टर हमने क्या किए थे, पढ़े थे. ठीक है. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? लेट्स स्टार्ट. जस्ट एज द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस ऑन बीइंग हीटेड, its state also changes on being cooled or by losing heat. जैसे क्या बोल रहा है कि स्टेट ऑफ वाटर, जो वाटर की जो स्टेट है वो बदल जाती है किससे? हीट करने पर, उसको गर्म करने पर. ठीक है. उसी तरह उसकी जो स्टेट होगी, वाटर की जो स्टेट है वो बदल सकती है कूलिंग से. ठीक है. यानी दोनों से ही जो उसकी स्टेट है वो क्या कर सकती है? बदल सकती है. और बाय लूजिंग हीट हम कह सकते हैं, यानी जब वो अपनी हीट को क्या कर रहा होगा? लूज़ कर रहा होगा, खो रहा होगा. ठीक है. धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. आप सब जानते हो कि जो वाटर है वो टोटल हमारे पास में कितनी स्टेट में अवेलेबल है या होता है? टोटल जो 3 स्टेट के अंदर हम वाटर को क्या करते हैं, हमें जो वाटर है वो मिलता है. कौन कौन सी स्टेट है वो? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये 3 स्टेट हैं जिसके अंदर हमें वाटर जो है मिलता है. तो इन तीनों की तीनों स्टेट को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. वी विल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं बाय हीटिंग. ठीक है. और लिक्विड से गैस बना सकते हैं वो भी बाय हीटिंग. और गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं बाय कूलिंग. यानी जब हम इसको क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे. ठीक है. तो ये सब है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे जो स्टेट है वो क्या होती है? चेंज होती है आपस में. अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन है क्या? टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज. फ्रिज से क्या लेनी है? कोल्ड, मतलब बॉटल लेनी है जिसमें क्या है? बिल्कुल कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है. कीप इट आउटसाइड ऑन द टेबल. उसको क्या कर देना है? टेबल पे छोड़ देना है. यू विल सी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. आप क्या देखेंगे कि जो वाटर की जो है ड्रॉपलेट, मतलब बूंदे, क्या हो रही होगी? उसके आउटर सरफेस पे बन रही होंगी. ठीक है. उसके बाहरी जो एरिया है उसका, बाहर का, वहाँ पे क्या होंगी? छोटी छोटी बूंदे देखने को मिलेंगी. दिस हैपन एज द एयर अराउंड द बॉटल ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बॉटल कूल डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर. ये क्या बोल रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बोतल के आसपास की जो एयर है वो क्या आ रही है? इसके कांटेक्ट में आ रही है. ठीक है. और उसमें क्या होंगे? जो वाटर वेपर तो होंगे हवा में. ठीक है. जो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? कूल डाउन, ठंडे हो जाएंगे. और ठंडे होने के बाद क्या हो जाएगा? ठंडे होने के बाद वहाँ पे जो है कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी. कंडेंसेशन मीन्स जो पास पास आके वाटर वेपर और क्या बना देंगे? ड्रॉपलेट बना देंगे. ठीक है. कंडेंसेशन प्रोसेस की यहाँ से आप डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. यानी गैस से एयर जो है क्या है? गैस ही तो है. ठीक है. मिक्सचर ऑफ गैसेस है. तो एयर में जो वाटर वेपर है वो भी गैसियस फॉर्म में है. तो गैस से क्या बन जाना? लिक्विड बन जाना. और किससे? कूलिंग पे. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. जो गैस एयर जो इसके आसपास आई, वो जब इसको क्या मिला? ठंडा यानी कम टेम्परेचर मिला, तो वो ठंडी होने के बाद किस में बदल गई? जो वाटर वेपर है वो ड्रॉप में बदल गए, ड्रॉपलेट्स में बदल गए. Droplets of water formed on the surface of bottle due to condensation. जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है, बूंदे जो हैं, वो किस पे बन जाएंगी? सरफेस पे बन जाएंगी. किसके कारण? कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण. आप इसमें भी देख पा रहे होंगे, टीनी ड्रॉप्स ऑन ऑफ वाटर ऑन लीफ फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. जो है छोटी छोटी बूंदे किसकी?
पानी की और किसके ऊपर, पत्तों के ऊपर। स्पेशली जो विंटर सीजन में क्या होता है, ओस की जो छोटी छोटी बूंदें किस पे आ जाती हैं, पत्तों पे आ जाती हैं, तो वो क्या है, किसका कारण है, वो कंडेंसेशन का कारण है। कंडेंसेशन से ही क्या होती हैं, जो छोटी छोटी बूंदें जो हैं ऐसे लीव के ऊपर देखने को मिलती हैं। What happen when you fill up an ice tray with water and put it in freezer? क्या होगा जब एक आप आइस ट्रे को फिल करके वाटर से और उसको कहाँ रख देंगे, फ्रीज़र से। ओब्वियसली बात है, क्या बन जाएगी, आइस क्यूब बन जाएंगे उससे, ठीक है। तो आइस क्यूब बन रहे हैं, वो है क्या एक्चुअली में, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, यू सी दैट वाटर हैज़ चेंज्ड इनटू आइस। वाटर किस में बदल जाएगा, आइस में। मैंने बताया ना 3 स्टेट में मिलता है पानी, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, पहले लिक्विड लिया था और लिक्विड किस में बदल गया, यहाँ पे सॉलिड में बदल गया। तो ये क्या है, कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, फ्रीजिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बिकम अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या बन रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। अब जैसे इसने आइस वाटर से फिल हुई आइस ट्रे को किस में रखा था, फ्रीज़र में। अगर हम उसी आइस ट्रे को क्या ले आए, बाहर ले आए और टेबल पे रख दें, ठीक है, हम कुछ देर बाद क्या देखेंगे, टेम्परेचर के वजह से क्या हो जाएगा, वो हीटअप होने की वजह से पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होके किस में बदल जाएगी, पहले सॉलिड थी, आइस क्यूब जो है बर्फ़ पहले सॉलिड थी, मेल्ट होने के बाद में किस में बदल जाएगी, वो लिक्विड में बदल जाएगी। तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। व्हेन सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, मेल्ट, मेल्ट हो मतलब पिघलना, तो इस प्रोसेस को, मेल्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग कह सकते हैं। फ्रीजिंग को कैसे याद रखोगे, कि जब हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, फ्रीजर में रखने के बाद क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठीक है, आइस में बदल जाएगा पानी। तो इसको आप याद रख सकते हो कि फ्रीजिंग यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें, अब ऑब्वियसली बात है कि फ्रीज में हम आइस को तो रखेंगे नहीं, यानी पहले आइस को डायरेक्ट फ्रीज़र में रख देंगे और हमें आइस ही मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। हम पहले पानी को रखेंगे और फिर हमें आइस चाहिएगी, तब हम पानी को ही रखेंगे ना, ठीक है। तो फ्रीजिंग यानी फ्रीज करने की प्रोसेस, यानी जमाने की प्रोसेस। अब जमाएंगे किसको, जो आइस क्यों पहले से जो फ्रीज हो रखी होंगी, ठीक है, सॉलिड बनी हुई होंगी, उसको तो रखेंगे नहीं। तो पानी से यानी लिक्विड से क्या बनने की प्रोसेस, सॉलिड बनने की प्रोसेस, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। और सॉलिड से क्या बनने की प्रोसेस, लिक्विड बनने की प्रोसेस, उसको कहेंगे मेल्टिंग। तो अभी तक हमने टोटल 4 प्रोसेसेस इसमें पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, इवेपोरेशन, ठीक है, हमने जो पिछली वाली वीडियो में कवर किया था वो था इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसमें थे टेम्परेचर, विंड, और था ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, ठीक है, वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। अभी आज हमने जो इस वीडियो में कवर किया है वो क्या किया है, कंडेंसेशन, यानी फर्स्ट प्रोसेस की इवेपोरेशन, देन सेकंड प्रोसेस हमने जो की है वो है कंडेंसेशन, और थर्ड जो हमने की है फ्रीजिंग, और फोर्थ जो है मेल्टिंग। और ये सब की सब किस में हो रही हैं, तीनों जो स्टेट्स हैं वाटर की उनमें हो रही हैं, ठीक है, यानी इनका कन्वर्जन हो रहा है बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। ये एक दूसरे में हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 4 processes. I hope you all like this video. If you like this video, then please do like, share, comments, and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching this video. Have a great day.